हेलो टीचर और स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं, हर वर्ष बेस्ट टीचर एंड बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड हम देते हैं। तो आज बेस्ट टीचर का अवार्ड जाता है शिल्पा मैडम को, जो पिछले 10 वर्ष से हमारे स्कूल में पढ़ा रहे हैं और हर स्टूडेंट की चहेते हैं। इतना सुन जोर से तालियों की आवाज़ आने लगती। और इस अवार्ड को देने के लिए बुला रहा हूँ मेरे दोस्त और हमारे चीफ गेस्ट और मशहूर सिंगर अशोक जी को। शिल्पा मैडम जैसे अब उतरेने स्टेज पर जाती तो अपने सामने अशोक को देख पसीना पसीना हो जाते। अशोक शिल्पा मैडम के पति थे, जिन्हें कभी गरीब और भिखारी कहकर उन्होंने छोड़ दिया था। और अशोक की आंखों के सामने भी कुछ पुराने दृश्य आ जाते। सभी शिल्पा मैडम के लिए तालियां बजा रहे थे और उन्हें बधाई दे रहे थे, लेकिन उन तालियों की आवाज़ और बधाइयों के स्वर शिल्पा के कानों में नहीं जा रहे थे। वह आज से 15 वर्ष पीछे चली जाती, जब वह हमेशा हमेशा के लिए अशोक से सारे रिश्ते तोड़ शहर आ गई थी। बधाई हो आपको कहते हुए अशोक अवार्ड देता और जाकर कुर्सी पर बैठ जाता। थोड़ी देर बाद जब प्रोग्राम समाप्त होता तो अशोक से ऑटोग्राफ और सेल्फी लेने सभी पहुंच जाते। यह देख शिल्पा 16 वर्ष पीछे पहुंच जाती, जब अशोक और शिल्पा की शादी हुई थी। शिल्पा शहर में पढ़ी लिखी थी और उसकी शादी गांव में रहने वाले मध्यम वर्गीय अशोक से हो गई जाती। यह शादी हुई तो शिल्पा की मर्जी से थी, पर शिल्पा इस शादी से खुश नहीं थी, क्योंकि अशोक का रहन सहन सब साधारण था और शिल्पा हर दिन कुछ नया चाहती थी। वही अशोक से अक्सर कहती, तुमसे शादी करना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। आखिर तुमसे शादी कर मुझे क्या मिला? मैंने तो सोचा था तुम गांव से हो तो क्या हुआ, तुम्हारे पास पैसा तो बहुत होगा, पर मुझे क्या पता था तुम इस कच्चे मकान में रहते हो। कहीं घूमने जाने की कहती हूँ तो तुम्हारे पास वक्त नहीं होता। मेरी ज़िंदगी तो इन 4 दीवारी में कैद होकर रह गई है। शादी को 2 महीने नहीं हुए और शिल्पा हर दिन अशोक से इसी बात पर लड़ती, लेकिन अशोक शिल्पा को समझाने की कोशिश करता, तुम मुझे कुछ वक्त दो, मैं तुम्हारे हर सपने पूरा करूँगा। क्या खाक तुम मेरे सपने पूरा करोगे? शिल्पा कहती, एक नई साड़ी दिलाने की तो औकात नहीं है तुम्हारी। बस इतनी सी बात, हम आज ही बाजार जाकर नई साड़ी खरीदेंगे। ठीक है, तुम्हारे इस गांव से मुझे कुछ नहीं खरीदना, दिलाना है तो शहर लेकर चलो। ठीक है, अशोक कहता और शिल्पा अशोक शहर चले जाते और शिल्पा अशोक को बड़े से मॉल में ले जाती और 5,000 रुपये की साड़ी पसंद करती। तब अशोक शिल्पा से कहता, शिल्पा मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और तुम्हें इतनी महंगी और भारी साड़ी का क्या करना। तुम यह गुलाबी कलर की साड़ी ले लो, तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। तब शिल्पा चिढ़ते हुए कहती, जब औकात नहीं थी मुझे साड़ी दिलाने की तो लेकर क्यों आए? और यह गुलाबी साड़ी तो तुम्हें पसंद आएगी क्योंकि सिर्फ 2,000 की है, पर मुझे यह नीले कलर की साड़ी लेनी है। पर शिल्पा बात को समझो, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। नहीं हैं पैसे तो यहाँ खड़े होकर मेरी बेइज्जती क्यों करा रहे हो? चलो यहाँ से, कहते हुए शिल्पा गुस्से से बाहर आती और दोनों शहर से गांव वापस घर आ जाते। और शिल्पा की को देख शिल्पा की सास कहती, अरे बहू, तू तो शहर साड़ी लेने गई थी, पर तू तो खाली हाथ आई है, क्यों कोई साड़ी पसंद नहीं आई? तब शिल्पा कहती, आई थी साड़ी पसंद, पर आपके बेटे के पास मुझे दिलाने के लिए पैसे नहीं थे। और अशोक की तरफ देखकर कहती,
मुझे नहीं पता था कि मेरे पापा ने मेरी शादी किसी भिखारी से कराई है। कहते हुए सिर्पा अपने कमरे में जाती और मुंह फुराकर बैठ जाती। और जब अशोक से माँ जी कारण पूछती तो अशोक कहता, माँ वही साड़ी 5,000 रुपए की थी और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। कहते हुए अशोक वही कमरे में चला जाता। तभी अशोक की माँ दोनों के पास आती और अशोक को 5,000 रुपए देते हुए कहती, कल बहू को फिर से शहर ले जाना और वही 5,000 वाली साड़ी दिला देना। तब अशोक कहता, माँ यह पैसे आपने ना जाने कितने दिनों में जोड़े होंगे, यह पैसे आपके हैं, मैं नहीं ले सकता। तभी सिर्पा पैसे लेते हुए कहती, अरे तेरा मेरा क्या कर कर रहे हैं आप? माँ जी हमसे अलग थोड़ी ना है, इतने प्यार से पैसे दे रही हैं तो हम ले लेते हैं। दूसरे दिन मार्केट जाकर सिर्पा साड़ी ले लेती। अब इसी तरह सिर्पा अपनी हर जिद पूरी कराने लगी। इसी तरह 1 वर्ष निकल गया और एक दिन सिर्पा ने 30,000 की LED टीवी खरीदने की जिद करती, जिसे अशोक पूरा न कर सका। और सिर्पा अशोक से गुस्से में कहती, तुमसे शादी करने का मेरा निर्णय गलत था और मैं तुम जैसे भिखारी के साथ और नहीं रह सकती। मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ। कहते हुए सिर्पा घर छोड़कर चली जाती। अशोक के माँ बापूजी सिर्पा को लेने उसके मायके जाते, लेकिन सिर्पा उन्हें ही 4 बात सुनाती और भगा देती। अशोक ने भी सिर्पा को बुलाने की बहुत कोशिश की, पर सिर्पा नहीं मानती। सिर्पा के माँ बापूजी ने भी सिर्पा को समझाया कि उसे उसके ससुराल में रहकर जाना चाहिए, जिस पर सिर्पा की सहेली गीता जो उससे मिलने मायके आई थी, वही सिर्पा से कहती, तूने अपना ससुराल छोड़ बिल्कुल सही किया। मैं तो कहती हूँ तू मेरे साथ चल। जिस कंपनी में मैं नौकरी करती हूँ उसमें तुझे भी मिल जाएगी और फिर तुझे अपना कोई भी शौक पूरा करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। क्या सच कह रही है तू? सिर्पा ने कहा, मुझे देख खुद कमाती हूँ, सिर्पा की सहेली कह रही थी, और खुद पर खर्च करती हूँ। यही जीन्स यही टॉप पहनकर घूमती हूँ और शहर में कोई कुछ नहीं कहता। हर दिन नौकरी पर जाती हूँ और हर संडे वाले दिन फुल एंजॉय, दोस्तों के साथ मूवी जाना, होटल पर खाना खाना और शॉपिंग करना। कहीं आने जाने के पहले किसी की परमिशन भी नहीं लेनी पड़ती। तू कहे तो सही रही है, मैं तेरे साथ शहर चलूँगी, सिर्पा कहती। तब गीता कहती, शुभ काम में देरी कैसी, मैं तो कहती हूँ तू कर ही चल, और हाँ अपने शादी के गहने और कुछ पैसे साथ में ले लेना। वो क्यों? सिर्पा ने पूछा। तब गीता कहती, वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगी, और अभी जो मैं कह रही हूँ तू वही कर, और अपने माँ बाप को बताने की गलती मत करना, वरना वही आने नहीं देंगे। ठीक है, जैसा तुम कहो। सिर्पा सोच ही रही थी, तभी निशा मैडम सिर्पा के पास आते हुए कहती, अरे सिर्पा तू कहाँ खो गई? चल चल कर अशोक सर के साथ सेल्फी लेते हैं। नहीं, मेरा मन नहीं है। कहते हुए सिर्पा मना करती, लेकिन निशा उसका हाथ पकड़ती और अशोक के पास लेकर चली जाती। और सिर्पा को देख एक्सक्यूज मी कर कर अशोक वहाँ से चला जाता। और सिर्पा कहती, तुम्हारी नाराज़गी मुझसे बिल्कुल सही है अशोक, मैंने जो किया उसके लिए यही सज़ा कम है। मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगी और उसके बाद तुम मुझे जो सज़ा दोगे वह मुझे स्वीकार होगी। और दूसरे दिन सिर्पा अशोक के घर आती और उससे माफ़ी मांगती। तब अशोक कहता, कौन हो तुम और बिना मेरी परमिशन के तुम अंदर आई कैसे? सिक्योरिटी कहते हुए अशोक आवाज़ लगाता। तब सिर्पा
अशोक के सामने हाथ जोड़ खड़ी होती और कहती, प्लीज़ अशोक, मेरी बात सुन लो। मैं तुम्हें यहाँ कोई सफाई देने नहीं आई हूँ। बस तुम एक बार कह दो तुमने मुझे माफ़ कर दिया। तब अशोक कहता, मुझे रेत हो रहा है, मुझे जाने दो। तब शिल्पा कहती, मैं तुम्हारे रास्ते से जब तक नहीं हटूंगी तब तक तुम नहीं कह देते तुमने मुझे माफ़ कर दिया। अशोक शिल्पा को धक्का देता और आगे बढ़ जाता और शिल्पा भी अपने आंसू पोंछते हुए जाने लगती। तभी पीछे से कोई कहता, तुम शिल्पा हो, अशोक की पत्नी? यही सुन शिल्पा पीछे मुड़कर देखती और उस औरत से पूछती, तुम कौन हो? मैं अंजलि, अशोक भैया की मुंह बोली बहन। पर इतने सालों बाद तुम यहाँ क्यों आई हो? ओह अच्छा, समझ गई। जब भैया के पास पैसा नहीं था तो उन्हें छोड़कर चली गई थी और जब पैसा आ गया तो मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए चली आई। नहीं, ऐसा नहीं है अंजलि, तुम मुझे गलत समझ रही हो, शिल्पा कहती। तब अंजलि कहती, अब यह सब नाटक बंद करो। तुम्हारे इन नाटक में मैं नहीं आऊँगी। ना अशोक भैया, और बोलो यहाँ से जाने के कितने पैसे लोगी? मैं भैया से कहकर तुम्हारे मुंह पर मार दूंगी। मैं पैसों का क्या करूँगी अंजलि? जिसकी जिंदगी 4 दिन की मेहमान हो उसे भरा पैसों का क्या रोब? यही सुन अंजलि सुन रह जाती और कहती, क्या कह रही हो तुम? तब शिल्पा कहती, मैं सच कह रही हूँ अंजलि, मैंने अशोक को छोड़कर जो गुनाह किया उसकी मुझे सजा मिल गई। जिस शहरी के कहने पर मैं शहर आई थी नौकरी करने, उसने मुझे धोखा दिया, मेरे पैसे और गहने लेकर वही भाग गई अपने बॉयफ्रेंड के साथ। और फिर मैं नौकरी की तलाश में यहाँ के वहाँ भटकती रही। 5 साल तक मैंने अस्थायी नौकरी की। 2 महीने के लिए नौकरी मिलती तो 1 महीने खाली निकालना पड़ा। फिर जाकर मुझे स्कूल में नौकरी मिली। जैसे तैसे मेरी ज़िंदगी पटरी पर आई तो डॉक्टरों ने मुझे बताया कि मेरे पास कुछ ही वक्त है। मैं समझ गई मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल रही है। मैंने भगवान से बस एक यही प्रार्थना की थी कि मुझे अशोक और उसके परिवार से मिलवा दो। मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। फिर चाहे कुछ हो, चाहे मुझे कोई गम नहीं, पर शायद जो गलती मैंने की है उसकी यही सजा है। तुमने जो गलती की थी उसकी सजा तुझे मिल गई है बेटा। आते हुए अशोक के माता पिता कहते और कहते, चिंता मत कर, हम अशोक को समझाएंगे। पिछली बात भूल अशोक शिल्पा को माफ़ करता और उसका इलाज भी कराता, जिसके बाद शिल्पा बिल्कुल ठीक हो जाती और शिल्पा के माँ बापूजी को बुलाकर फिर से शिल्पा और अशोक की शादी होती और अब वह खुशी से रहते। आई होप गाइस आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आने पर SJ सोनम चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, जिससे आप सभी को मिलती रहे हर दिन नई कहानियाँ देखने के लिए। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।